हेलो दोस्तों, आपको आज के ब्लॉग में स्वागत है। मैं आपको आज एयरटेल वाईफाई टॉपिक में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। हम क्या करते हैं ना, जब हम कोई सा रिमोट एरिया में रहते हैं या कोई एक अलग नेटवर्क एरिया में जहाँ पर मतलब नेटवर्क का सुविधा बहुत ही मतलब लिमिटेड है, ज़्यादा आपके घर में नेटवर्क का इशू आ रहा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तब हम क्या करते हैं ना, घर पे वाईफाई लगाते हैं। तो जिसके द्वारा आपको पूरा मतलब हाई स्पीड में आपको इंटरनेट डाटा आपको मिलता है। तो मैं क्या करती थी ना, तो जब हम हैदराबाद में रहते थे तो उस टाइम हमको कोई भी इंटरनेट का इशू नहीं रहता था। पर इधर क्या हुआ ना, इधर हम जब ट्रांसफर हुए बेलमपल्ली को, तो वो तब हमारा जियो का नेटवर्क इशू बहुत आया। मतलब वही पुप्पू अभी चला रहा है, अभी एयरटेल वाईफाई का हम बिल नहीं अभी पे किए हैं, तो अभी ऑफ है, एयरटेल वाईफाई बंद है। तो अभी क्या हो रहा है ना, पुप्पू अभी उसका थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। अभी जियो का डाटा ठीक से अभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जियो का थोड़ा सा इशू बहुत ही है, मतलब जियो का इंटरनेट डाटा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करें ना, एयरटेल वाईफाई लगा। मैं ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसको अपलोड भी करती हूँ। तो मुझे करीब 10 GB का डाटा मुझे लगता है। इसी वजह से मैं पहले क्या करी ना, मैं BSNL का देखी। हम हमारे यहाँ से करीब 800 मीटर दूर यहाँ पर BSNL का है। उनको पूछी कि आपका ये वाईफाई राउटर हमारे घर में लगाएंगे, कितना खर्चा लगेगा। तो वो बोले कि ये फ्री है, मतलब आप घर में राउटर और इंस्टॉलेशन जो हो चार्जेस हो रहता है वो पूरी जीरो है, पूरा जीरो है। और आपके इंस्टॉलेशन वो पूरा पूरी फ्री है। सिर्फ आपको जो डाटा है उसका आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो मैं बोला, अरे क्या बात है, अच्छा बात है, फ्री में घर में लग जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो बोले कि आपके जो घर है वो हमारे ऑफिस से बहुत दूर है, तो डिस्टेंस ऐसे है, यहाँ पर कोई भी BSNL का राउटर नहीं लगा है। तो आपके घर तक अगर हम केबल को, जो वाईफाई का केबल होता है ना, जो राउटर लगवाने का, अगर वो केबल आपके घर तक हम लेंगे तो हमको 2500 रुपया लगेगा चार्जेस, वो जो केबल का। इसी वजह से वो क्या हुआ ना, मैं सोची कि ये BSNL का 2500 रुपया मैं केबल लगाऊंगी, फिर वो कहीं से वो जो केबल है वो कट जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो उससे बेहतर है एयर फाइबर लगवा लेते हैं। तो एयर फाइबर में जब देखी तो एयर फाइबर में जियो का बहुत ही मतलब यहाँ पर इंटरनेट नहीं पाता है। एयरटेल का यहाँ पर केबल का जो फाइबर है ना, एक्सट्रीम फाइबर, वो नहीं है, एयर फाइबर है। तो एयर फाइबर मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो ये जो एयरटेल एयर फाइबर है, तो ये हमारे घर पे अभी लगा है, देखिए। तो ये है एयरटेल का एयर फाइबर। तो एयरटेल जो एक फाइबर और एयर फाइबर में ये मतलब डिफरेंस रहता है। फाइबर क्या होता है ना, वो केबल कनेक्शन रहता है, पर जो एयर फाइबर है ये इसका कोई केबल कनेक्शन नहीं है। मतलब ये जो अभी मैं लगवाई हूँ, ये जो एयरटेल का है, ऊपर तक केबल गया है और वो पूरा डायरेक्ट इंटरनेट देता है। जैसे आप देखे होगे एंटीना, डिश टीवी का एंटीना, आपका टीवी चैनल जैसे आप आता है, टीवी मूव आप देख सकते हो कोई भी मतलब टीवी चैनल, उसी टाइप का ये भी है। मतलब एंटीना टाइप के ऊपर थोड़ा सा एक फाइबर जैसा लगा है, एयर फाइबर, और यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। तो एयरटेल का एयर फाइबर एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब बहुत मतलब जो 40 Mbps स्पीड का वो जो देते हैं ना वादा, कि प्रॉमिस करते हैं हाँ आपको हम 40 Mbps स्पीड देंगे, तो वो देते हैं पूरा। बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बोलते हैं कि हम एयर फाइबर से आपको 40 Mbps स्पीड देंगे, और देते भी है। मतलब एयरटेल का क्या है ना, वो ज्यादा कॉस्ट लेते हैं, पैसे वो जैसे लेते हैं वैसे ही आपको डाटा भी देते हैं, मतलब वो स्पीड का। मतलब एयरटेल का ये मुझे चीज अच्छा लगता है, वो जितना पैसा लेंगे उतना ही आप अच्छा काम भी करते हैं डाटा के ऊपर। तो ऊपर मैं लगवाई हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे एयर फाइबर कनेक्शन होता है। अभी एयरटेल एयर फाइबर हम निकल भी देंगे क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डाटा और यूज़ नहीं करूँगी, मैं मोबाइल डाटा से अभी मेरा जो भी काम है मैं करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है एयरटेल का एयर फाइबर और यहाँ पर कनेक्ट हुआ है।
जो एसी का रहता है, मतलब एसी बड़ा बड़ा जो मशीन लगाने का, आपको उसी वाला मतलब वो स्विच चाहिए, जैसे हम फ्रीज लगवाते हैं वैसे टाइप का। तो यहाँ पर हम एयरटेल एयरफाइबर में कनेक्शन किए हैं, और ये देखिए जो केबल है एयरटेल का, वो ऊपर तक गया है विंडो से। और ये है उसका स्विच। देखो अगर मैं स्विच अभी ऑन करूंगी, ये तो उधर देखो एक रेड बत्ती जलेगा। तो ये देखो ये रेड बत्ती अभी जल चुका है। तो रेड बत्ती जलने के बाद क्या होता है ना, उसका एक व्हाइट कलर का भी आता है। उसके बाद ये देखो रेड अभी जला, उसके 2 मिनट्स के बाद एक व्हाइट का जलेगा। तो 2 मिनट्स वेट करने से व्हाइट का बत्ती जलते है, उसके बाद ही डाटा मतलब आता है, हाई स्पीड डाटा। तो ये ऊपर तक कनेक्ट हुआ है, मैं आपको ऊपर तक भी दिखाऊंगी कैसे कनेक्ट हुआ है। क्या रहता है ना कि जब नया नया मतलब ये सब ये मतलब वाईफाई में वो बारे में सर्च कर रही थी, तो उससे पता चला कि जो केबल का होता है वो सबसे ज्यादा मतलब अच्छा डाटा देता है। एयर फाइबर का बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे आप मोबाइल से डाटा यूज करते हैं एयर से, वो उसी टाइप का एयर फाइबर है। तो ये केबल का जैसा नहीं है, तो हाई स्पीड डाटा नहीं देता है। तो इसी बारे में मैं सोच सोच रही थी, और यहाँ पे जब मैं सर्च करी इस लोकेशन पर क्या कौन सा मतलब वाईफाई का डाटा केबल हम लगा सकते हैं, तो कुछ भी नहीं मिला। जियो एयर फाइबर भी फेल हो गया, क्योंकि जियो एयर फाइबर का कनेक्शन यहाँ पर 3000 कनेक्शन हुआ है, तो इसी वजह से हमको वो कनेक्शन नहीं दिए। उसके बाद हम एयरटेल का एयर फाइबर लगवाए। तो और सबसे ज्यादा अच्छा रहते हैं मतलब आप केबल वाला अगर लगवा तो कटक में मैं जब रहती थी, तो मेरा एक दोस्त था, उसके घर में क्या होता ना, जियो का केबल का फाइबर लगा था। मतलब सोचो, मैं 1 मिनट में 10 GB डाटा, मतलब 10 GB या 8 GB डाटा में ट्रांसफर डाउनलोड कर लेती थी। बहुत स्पीड डाटा, मतलब आप छू मतलब एक स्विच दबाओ तो वो डाउनलोड ही हो जाता देखते देखते, इतना स्पीड डाटा देता था। तो केबल का अलग रहता है और एयर फाइबर का कंडीशन अलग है। एयर फाइबर मानो जैसे आप मोबाइल में सिम डाले, सिम जैसे वो इंटरनेट देता है मोबाइल डाटा टाइप का, उसी टाइप का एयर फाइबर है। तो मैं केबल कनेक्शन मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जितने भी सारे वाईफाई वाईफाई अपने घर में लगाए राउटर, वो सारे केबल कनेक्शन लगवाए हैं। तो इधर नहीं मिला, वो अवेलेबल नहीं था, तो इधर मैं नहीं लगवाई। तो अभी मैं जब अलग जगह हमारा ट्रांसफर जब होगा, तो उसी जगह में मैं एससीटी का जो फाइबर नेट आता है वो लगवाऊंगी, क्योंकि यहाँ इस मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु है, ये जो तीनों स्टेट है, इस जगह पर ज्यादातर एससीटी फाइबर नेट जो केबल कनेक्शन आता है वो फेमस है। अभी मैं बेलमपल्ली जो हमारा जैगेरिटी जो जो था मंडामारी में, वहां पर फ्री का वाईफाई है, तो मैं वहां पर यूज करती हूँ। तो उनका लगा है एससीटी फाइबर नेट, वो केबल का लगा हुआ है राउटर, मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा हाई स्पीड डाटा। मैं जब अभी मैं चाय टी पे मतलब चाय पीने के लिए वहां पर जाती हूँ, चाय पीने के लिए, तो उधर मैं बैठती हूँ, तो मैं कोई भी अपलोड करती हूँ या डाउनलोड करती हूँ, तो बहुत स्पीड डाटा देता है। एच फाइव नेट का केबल कनेक्शन वाला, तो केबल में ज्यादा मतलब इंटरनेट ज्यादा स्पीड का आता है कंपेयर टू एयरटेल, मतलब एयर फाइबर, एयरटेल का हो या जियो का हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी, जो भी मुझे देख रहा है, तो आप घर में केबल वाला मतलब वाईफाई राउटर लगवाइए, जो कि मतलब केबल कनेक्शन वाला हो। एयर फाइबर मत लगवाइए। एयर फाइबर में एयर फाइबर अगर आप लगवा भी रहे हो, अगर आपका सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो एयरटेल का लगवाइए। एयरटेल का बेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। 40 MB डाटा वो बोल रहे थे कि हाँ हम आपको देंगे, 500 रुपीज का कॉस्ट पड़ता है पर मंथ का, वो दे भी रहे हैं उस मतलब 40 MB स्पीड का। तो ये अनलिमिटेड डाटा भी रहता है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप मतलब आपके घर आसपास अगर अवेलेबल है मतलब केबल कनेक्शन फाइबर का, ओनली फाइबर, तो आप ओनली फाइबर के तरफ स्विच कीजिए।
कंपेयर टू एयर फाइबर। तो मैं अगर अभी जो जिस भी जगह जाऊंगी तो मैं फाइबर ही चूज करूंगी जो कि केबल का रहता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा एयरटेल का एयर फाइबर जो मैं नीचे भी दिखा रही थी, ये ऐसे लगा है। देखिए यहाँ से एक एयर फाइबर का केबल गया है हमारे विंडो तक। इस तरह हमारा विंडो है, यहाँ से गया है। तो ऐसे का मतलब यहाँ देखो कोई केबल कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट एयर फाइबर से डाटा जा रहा है नेटवर्क। तो अभी ये बंद है क्योंकि अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे विजयवाड़ा, इसलिए अभी हम रिचार्ज नहीं किए हैं। और देखो ये अभी शाम हो गए दोस्तों। तो मैं आज इतना सारा कपड़ा आज मैं धो चुकी हूँ और उसको सुखा रहे मेरे पति। मैं सुबह सुबह पूरा बहुत ही कपड़ा पड़ा था, गंदा कपड़ा, वो सब साफ किया। और पुप्पो अभी ऊपर खेल रही है। पुप्पो तुम खेलोगे ना तो घूमोगे। वो बाइक का तो अभी ट्रेन जा रही है।